एंथनी सल्ढाना, जॉकी सावंत, शुभांगी सल्ढाना और क्रिस्टिनी तावड़े, ये चारों का बचपन अनाथ आश्रम में गुजरा है। उन्हें जो आश्रम में सेवा मिली है, वैसी ही सेवा उन्हें दूसरों को देनी थी, जरूरतमंदों को। और उनका यह सपना पूरा होने जा रहा था। 2018 में इन चारों ने मिलकर एक वृद्धाश्रम की स्थापना की, जीवन सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट। यह काम इतना आसान नहीं था। काफी ढूंढने के बाद उन्हें एक जमीन मिली, वसई वेस्ट भुई गांव में। बहुत ही सुंदर जगह है ये। चारों ओर हरियाली है और 500 मीटर की दूरी में गुलगांव बीच भी है। माझं नाव शुभांगी अँथनी सल्ढाना आहे. मी जीवन सहारा चॅरिटेबल ट्रस्टची ट्रस्टी आहे. मी अँथनी, जॉकी आणि क्रिस्टिन आम्ही चौघांनी मिळून चालू केलेला हा एक संकल्प आहे वृद्धाश्रम. जीवन सहारा चॅरिटेबल ट्रस्ट चालू करण्याची कल्पना आमच्यामध्ये लहानपणापासून होती, कारण की आम्ही चौघं स्वतःही आश्रमातून शिकून मोठे झालेलो आहोत. तर जी परिस्थिती आम्ही पाहिलेली आहे, आई वडील काय असतात हे आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे माहिती आहे आणि त्यांच्याशिवाय जीवन कसं जगायचं, किती त्रास होतो त्याचंही आम्हाला जाणीव आहे. म्हणून आम्ही विचार केला की जे आई वडील आहेत, ज्यांना सांभाळणारे कोणी नाही आहेत किंवा त्या काही कारणास्तव त्यांची फॅमिली टाइम देऊ शकत नाही, अशांसाठी आपण काहीतरी करू. म्हणून आम्ही ही जीवन सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट चालू केली. आश्रम की बात करें तो आश्रम में सारी सुविधाएं हैं। सुबह होते ही चाय, ग्रीन टी दी जाती है। उसके बाद उन्हें नहलाया जाता है, फिर उन्हें नाश्ता दिया जाता है। हर एक को अपनी अपनी दवाइयां जो होती है वो उनको दी जाती है। हर एक का चेकअप किया जाता है। डायबिटीज, बीपी कम है, ज्यादा है, वो सारी चेकिंग होती है। मेरा नाम जॉकी सावंत है। मैं जीवन सारा चैरिटेबल ट्रस्ट का डायरेक्टर हूँ। एक्चुअली मैं जब बचपन से ही मेरा बचपना आश्रम में गया। मैं जब 8 साल का था, जब ही मैं मेरे घर से, मेरा फैमिली बैकग्राउंड के थोड़ा इश्यूज़ थे, नहीं संभाल सकते थे, तो इसलिए मुझे आश्रम में डाला गया। तो फिर मैं आश्रम में था तो मेरा एजुकेशन, और बाद में फिर मैंने होटल मैनेजमेंट किया। होटल मैनेजमेंट ताज में होटल मैनेजमेंट करने के बाद फिर कुवैत एयरवेज में गया। कुवैत एयरवेज में करने के बाद फिर बाद में हम लोग ऐसे ही फैमिली में हम लोग गेट टुगेदर थे। तो फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि अभी हमको जो सेवा मिला है वही सेवा हम दूसरे को देना चाहते हैं। आश्रम के बाहर बहुत ही खुली जगह है, वहां उन्हें चलाया जाता है, योगा भी करवाया जाता है। और हर कोई अपना मनपसंद मनोरंजक कार्यक्रम देख सके, इसलिए हॉल में एक टीवी रखा गया। दोपहर के खाने में हर एक को अपने डाइट के हिसाब से खाना दिया जाता है। और उसके बाद आराम भी करवाया जाता है। और सबसे महत्व की बात, अगर किसी का बर्थडे है तो घर जैसा ही बर्थडे मनाया जाता है।
शाम के वक्त दिल बहलाने के लिए कैरम, चेस, ताश जैसे गेम्स भी खेले जाते हैं। हेलो, मेरा नाम क्रिस्टीन तावड़े है। मैं जीवन सहारा चैरिटेबल की ट्रस्टी हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारा आश्रम है जीवन सहारा चैरिटेबल, और जगह भी इतनी है कि उन लोगों को यहाँ से वहाँ जा सकते, आ सकते। स्टाफ भी देख रहे हो आप, बहुत अच्छा है, ऑन द स्पॉट सब मिल जाता है आपको। और ऐसा नहीं, और आगे भी ऐसे बहुत इच्छा है हमारी कि हमको कुछ करना है, तो इसीलिए हम लोग सोच रहे कि आगे भी कुछ ऐसा करें। अगर भगवान की, ईश्वर की अगर कृपा रही तो शायद इससे भी बड़ा और इससे भी अच्छा हम कुछ करें। और आश्रम के किचन, टॉयलेट, बाथरूम, हॉल आदि की सफाई पर खास ध्यान दिया जाता है। आश्रम में सभी और सीसीटीवी कैमरे लगवाए, इसीलिए अगर कभी आपातकालीन स्थिति हुई तो तुरंत डॉक्टर आ जाते हैं। वैसे देखा जाए तो आश्रम में 6 सेवक हैं, 3 महिलाएं और 3 पुरुष। वृद्ध महिलाओं के लिए महिलाएं और वृद्ध पुरुष के लिए पुरुष। ये 6 सेवक 24 घंटे आश्रम में रहते हैं। आश्रम के सभी वृद्धों की अच्छी तरह से देखभाल हो, इस पर हमेशा नजर रहती है। मेरा नाम एंथनी सल्डाना है। मैं जीवन सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट इसका अध्यक्ष हूँ। मेरा ये जो वृद्धाश्रम चालू करने का जो मकसद था वो इसलिए था कि हम लोग, मैं भी बचपन में और हम लोग चारों जो ट्रस्टी है वो सब बचपन में हम लोग ने आश्रम में गुजरा है, जहाँ पे हम लोग को सब कुछ फैसिलिटीज़ मिलता था। वही फैसिलिटीज़ अभी हम लोग यही सोच के कर रहे हैं कि यहाँ पर इनको मिले, वृद्ध लोगों को। यही हम लोग का मकसद है कि जितने भी जो अपने आज के तरह आज में जो आज के समाज में जितने भी जिसको गरजू लोग हैं, जिसको गरज है इनकी, उनके लिए हम लोग ये करने का प्रोजेक्ट लिया है और वो अभी हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। उसके बाद जो भी हम लोग उनको, अभी मेरे पास जो है 21 बेड का फैसिलिटीज़ है। 21 वृद्ध लोगों को मैं सेवा दे रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे पास 16 जन हैं जो वो लोग ये सेवा का लाभ ले रहे हैं। आगे का जो मकसद है, आगे का मकसद है कि अभी हम लोग 21 लोगों को तो कर रहे हैं, अभी आगे का मकसद है कि और यही बढ़ा के 50 लोगों को, कि आज की तारीख में इतना समाज में इतना ज़रूरत हो गया है इस चीज़ का, इतने लोग को ज़रूरत है कि हम लोग उतना लोग को नहीं दे पा रहे। अभी आगे का जो नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट है 50 वृद्धों को और 50 अनाथ बच्चे लोग को, जिसका माँ बाप कोई नहीं है, उनके लिए हम लोग को अभी सेवा करना है और यही चीज़ हमको आगे फॉलोअप करना है। लेकिन वो चीज़ के लिए अभी थोड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ज़मीन का, फाइनेंस का, यही सब आगे है। तो यही हम लोग सब अभी डिस्कस, सब ट्रस्टी डिस्कस करके यही हम लोग को आगे करना है और इनकी सेवा में ही हम लोग पूरा, हम लोग का ज़िंदगी जो भी इनके ही सेवा में हम लोग करने का पूरा कर दिया है, प्रबंध किया है। मानव सेवा यही ईश्वर सेवा है। आश्रम के 2 ट्रस्टी हमेशा आश्रम में मौजूद रहते हैं। जीवन सहारा के सभी लोग उन वृद्धों के चेहरे पर हंसी कायम रखने की कोशिश करते हैं। बचपन में नहलाती थी माँ, बचपन में नहलाती थी माँ, बुढ़ापे में जीवन सहारा। बचपन में खिलाती थी माँ, बचपन में खिलाती थी माँ, बुढ़ापे में जीवन सहारा। बचपन की बड़बड़ समझती थी माँ, बचपन की बड़बड़ समझती थी माँ, बुढ़ापे में जीवन सहारा। बचपन में चलना सिखाती थी माँ, बचपन में चलना सिखाती थी माँ, बुढ़ापे में जीवन सहारा, जीवन सहारा, जीवन सहारा। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है।